हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में देखने वाले हैं जीएफजी का प्रॉब्लम ऑफ द डे, दैट इज सेट मैट्रिक्स जीरोस। ठीक, तो देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी कंपनीज पूछा गया है, इवन मुझसे खुद ये जस्ट पे के इंटरव्यू राउंड में पूछा गया है, तो ये मतलब आपको आना तो ज़रूरी है। ठीक, तो इस वीडियो को एंड तक देखना और आई कैन गारंटी कि हाँ आपको सारे मेथड्स पता चल जाएंगे, ब्रूट से लेके पूरा ऑप्टिमाइज तक। और आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि मैंने कुछ आपको बहुत ज़्यादा एडवांस पढ़ा दी है। बस आपको स्टार्ट से लेके एंड तक वीडियो देखना। ठीक, बस ध्यान से फोकस्ड होके पूरा वीडियो देखो और सब कुछ समझ आ जाएगा। ठीक, तो देखते क्या करना है इसमें। इसमें आपको बेसिकली एक 2D मैट्रिक्स दी हुई है, एन क्रॉस एम साइज़ की, यानी कि एन रोज़ है और एम कॉलम्स हैं। और आपको क्या करना है, आपको अगर कोई भी इस मैट्रिक्स में जो इनिशियल एक मैट्रिक्स दी हुई है आपको, इसमें कोई भी एक जीरो प्रेजेंट है। ठीक, तो बेसिकली आपको क्या करना है, इस वाली जीरो जहाँ पे भी जीरो प्रेजेंट है उस पूरी कॉलम को जीरो कर दो और उस पूरे रो को जीरो कर दो। ठीक, तो जैसे इस वाली मैट्रिक्स में यहाँ पे जीरो प्रेजेंट था, तो इन्होंने पूरी रो को जीरो कर दिया और पूरे कॉलम को जीरो कर दिया। ठीक, और ये आपको क्या करना है, ये आपको इस वाली मैट्रिक्स को ही मॉडिफाई करना है। ठीक, तो जो मैट्रिक्स आपको इनिशियली दी हुई है उसी मैट्रिक्स को मॉडिफाई करके एट द एंड बस आपको कुछ रिटर्न नहीं करना है उस मैट्रिक्स को, इसीलिए वॉइड फंक्शन भी दिया हुआ है, आपको उसी मैट्रिक्स को मॉडिफाई कर देना बस। ठीक, तो जहाँ पे भी जीरो है उस वाले पूरी रो को, उस वाले पूरे कॉलम को जीरो करना है आपको। ठीक, तो आइए देखते क्या कर सकते हैं हम। ठीक, उम्मीद करता हूँ सवाल तो समझ में आ गया होगा। देखो सवाल कुछ खास नहीं है, बस कहीं पे भी आपको जीरो मिले तो उस पूरी रो और उस पूरे कॉलम को जीरो कर दो। ठीक, और ये ऑपरेशन ऐसा नहीं करना है मतलब। ठीक, तो आपके दिमाग में सबसे पहले ये चीज़ आ सकती है कि आप ब्रूट फोर्स समझ के ये करने की कोशिश कर सकते हो कि क्या करो कि जैसे ही मान लो लेट्स से कुछ भी कोई भी एलिमेंट पड़ा हुआ है उसकी ज़्यादा चिंता मत करो। ठीक, तो देखो आप ये करने की कोशिश कर सकते हो कि आपने ये ज़ीरो देखा, अब आप क्या कर रहे हो, अब आप इस पूरी रो को ज़ीरो कर दिया और इस पूरे वाले कॉलम को ज़ीरो कर दिया आपने। ठीक, अब आप क्या कर रहे हो, अभी भी आप ट्रेवर्सल कैरी ऑन कर रहे हो और आप इस वाले एलिमेंट पहुँचे। अब ये भी आपको ज़ीरो दिखा, अब इसको भी आप ये नहीं कर सकते हो, इसको ये मत कर देना कि हाँ ये अब ज़ीरो दिखा आपको, तो इसके भी आपने रो को ज़ीरो कर दिया और कॉलम को ज़ीरो कर दिया, क्योंकि ये तो रिजल्ट के बाद आया ना भाई। सारे ऑपरेशन साइमल्टेनियसली परफॉर्म हो रहे हैं, यानी कि ये वाला जीरो मिल रहा है तो इससे ये सब जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, और ये वाले जीरो की वजह से ये जीरो हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा, ये वाला वन एट द एंड भी रहेगा। ठीक, ये नहीं होगा कि हाँ पहले आपने ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म किया तो ये जीरो हो गया तो अब इसके बदले का भी आप इस वाली रो और इस वाले कॉलम को जीरो कर दो। नहीं, सारे ऑपरेशन आप ये मान के चलो कि साइमल्टेनियसली परफॉर्म हो रहे हैं और केवल जो इनिशियल जीरोज हैं उनसे जो रो और जो कॉलम जीरो हो रही है वही केवल जीरो होगा। ठीक, तो ये तो आप नहीं कर सकते हो कि हाँ एक एक करके परफॉर्म करो। ठीक, तो ये चीज़ पहले हटा दो अपने दिमाग में, अगर आ भी रही हो तो इसको हटा दो, ये ब्रूट फोर्स बिल्कुल गलत है। ठीक, अब देखो हम कर क्या सकते हैं, जो आपके दिमाग में और एक अप्रोच आ रही होगी वो बिल्कुल सही अप्रोच है। कि उसमें आप क्या सोच रहे हो, उसमें आप सोच रहे हो देखो अगर हम बारी बारी से नहीं कर सकते कि हाँ ज़ीरो जो भी हैं वो बाकी वाले एलिमेंट्स को इम्पैक्ट कर रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम स्टार्टिंग में जो मेरे इनिशियल ज़ीरोज़ हैं, इनिशियल ज़ीरोज़ की जो मेरी पोजीशन है उसको मैं क्या करता हूँ, उसको मैं स्टोर कर लेता हूँ। इंडेक्सेस ही तो हैं, यानी कि अगर हम मैट्रिक्स देखें तो हमारा एक सेल ही तो है, तो बेसिकली हम आई जे के फॉर्म में इसको स्टोर कर सकते हैं। ठीक, हम क्या करें, हम सारे आई जे को स्टोर कर ले किसी मैप या सेट ऑफ पेयर, ऐसे कुछ भी बना के स्टोर कर ले। ठीक, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि हमारे जो इनिशियल जीरोज हैं वही केवल हमारे पास प्रेजेंट होंगे। अब मैट्रिक्स में कुछ भी तुम छेड़खानी करो उससे हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमारा सोर्स ऑफ ट्रुथ क्या है, हमारा सोर्स ऑफ ट्रुथ तो अभी मैप है ना, कि इस मैप में अगर वो इंडेक्स पड़ा हुआ है तो यानी कि वो फिर उसकी रो और उसके कॉलम को हम जीरो करेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो इस वाले इसमें ज़ीरो है या नहीं। ठीक, इसमें जितने भी जीरो हो चाहे ना हो, लेकिन हमारे वो मैप में प्रेजेंट होना चाहिए। अगर मैप में प्रेजेंट है तो इसका मतलब वो इनिशियल टाइम से ज़ीरो है। ठीक, किसी के ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद नहीं आया। ठीक, तो अब आप क्या करना चाहोगे, अब आप बेसिकली क्या करना चाहोगे, अपने मैप पे ट्रैवर्स करोगे और मैप पे ट्रैवर्स करके क्या करोगे, हर एक एलिमेंट पे जाओगे, यानी कि मान लो इसमें सेल पड़ी है 0,1, लेट से 0,1 पड़ा हुआ है, तो आप क्या करोगे, जीरो थ्रो फर्स्ट कॉलम पे जाओगे, इस वाले पूरे कॉलम को जीरो कर दोगे, इस वाले पूरे रो को जीरो कर दोगे। ठीक, लेट से अगर और भी कुछ पड़ा होता है कि 1,2 पड़ा है, ठीक, तो 1,2 पे जाओगे, इस पूरे रो को जीरो कर दोगे और इस पूरे कॉलम को जीरो कर दोगे। ठीक, तो इससे आपका काम तो हो जाएगा। ये बिल्कुल सही तरीका है, ये ब्रूट फोर्स बिल्कुल सही है। बट इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर देखें हम तो क्या होगी, तो देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किस पे डिपेंड कर रही है कि आपके इस मैप में कितने एलिमेंट्स पड़े हैं और हर एक एलिमेंट के लिए आप क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो। तो देखो वर्स्ट केस में इस मैप में कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं, इस मैप में बेसिकली आप स्टोर करो कि कितनी सेल्स ऐसी हैं जो इनिशियल जीरो थी। ठीक, तो वर्स्ट केस में ऐसा हो सकता है कि सारी सेल्स इनिशियली जीरो हो।
ठीक, तो आपका मान लेते हैं कि हम m क्रॉस n का आपका मैप बन जाएगा। ठीक, तो ये आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी आ जाएगी, क्योंकि आपके कितने एलिमेंट्स इसमें स्टोर हो रहे हैं, आपके n क्रॉस m एलिमेंट स्टोर हो रहे हैं, तो ऑर्डर ऑफ n क्रॉस m आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हो गई। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं, हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहे थे। तो देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, पहली बात तो कितने सेल्स हैं इसमें, उतनी बार तो आपको लूप चलाना ही पड़ेगा, राइट, कि जितने भी सेल्स होंगे हर एक सेल के लिए अब आप क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे, हर एक सेल के लिए आप एक बार रो का लूप चला रहे थे और एक बार रो का लूप चला रहे थे और एक बार कॉलम का लूप चला रहे थे। ठीक, तो n क्रॉस m सेल्स के लिए एक बार आप रो का लूप चलाओगे, ठीक, और n क्रॉस m सेल्स के लिए आप एक बार कॉलम का लूप चला रहे थे। ठीक, तो ये बेसिकली आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आएगी। ठीक, तो मतलब कि अगर हम कॉमन ले ले तो मेरा n प्लस m हो जाएगा बेसिकली n क्रॉस m इंटू n प्लस m। ठीक, तो ये इन दोनों में से जो भी टर्म बेसिकली बड़ा होगा उसको हम कंसीडर कर सकते हैं, बट एक तरीके से तो अगर हम देखें तो बेसिकली n क्यूब टाइप का हमारी कॉम्प्लेक्सिटी बन के आ रही है। ठीक, अगर हम सबको सेम ही कंसीडर करें, क्योंकि इसमें दिया हुआ था बेसिकली आपको कि 500 होगा आपकी n और m की वैल्यूज़, अगर आप देखो तो n और m की वैल्यूज़ 500 है, तो अगर हम इसको सबको सेम कंसीडर करें तो बेसिकली 500 का क्यूब समथिंग कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है। ठीक, विच इज़ ओके, बट वी कैन डू बेटर। ये तो ब्रूट फोर्स है, क्योंकि इसमें देखो स्पेस भी हम पूरा जी भर के यूज़ कर रहे हैं, इसमें हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी जी भर के लगा रहे हैं। ठीक, तो देखो अब दिक्कत क्या है, हम कैसे समझ रहे हैं कि हम इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि देखो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें अगर देखो कोई भी सेल है उसके ज़ीरो होने की कंडीशन क्या है, लेट्स से हमारे पास एक ये मैट्रिक्स दी हुई है। अब हम अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं कि कौन से हमारे सेल इनिशियली जीरो थे, कौन से सेल इनिशियली जीरो नहीं है। हम कोई भी एक रैंडम सेल पिक करते हैं कि हमारी रिजल्ट में हमारा जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बचेगी उसमें इस सेल के ज़ीरो होने की कंडीशन क्या है, उसमें इस सेल के ज़ीरो होने के लिए इनिशियल जो मैट्रिक्स है तुम्हारी उसमें या तो ये वाली रो में कोई एक 0% होगा, या तो ये वाले कॉलम में बेसिकली कोई एक 0% होगा, या तो इस वाली रो में 0% होगा। अगर ना इस वाली रो में एक 0% है और ना इस वाले कॉलम में एक भी 0% है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये वाला सेल तुम्हारा ज़ीरो हो जाए। ठीक, तो मतलब की कंडीशन क्या है, कंडीशन बेसिकली है कि आपको बस पता करना है कि इस वाले रो में कोई ज़ीरो, इस वाले कॉलम में कोई ज़ीरो है क्या और इस वाले रो में कोई ज़ीरो है क्या। अगर आपने ये पता कर लिया कि इस वाले कॉलम में ज़ीरो है क्या या फिर इस वाले रो में ज़ीरो है क्या, तो आप ये भी पता कर सकते हो कि ये वाला सेल ज़ीरो होगा कि नहीं होगा। ठीक, इस वाले सेल की वैल्यू बेसिकली चेंज होगी कि नहीं होगी, ज़ीरो होगी कि नहीं होगी। ठीक, तो ये आप पता कर सकते हो। ठीक, तो ये बेसिकली आपका निकल के आया। तो मतलब कि हम अभी तक क्या कर रहे थे, हम अभी तक हर एक सेल के लिए जा के चेंजेस कर रहे थे। वो जो उससे क्या दिक्कत हो रही थी, उससे दिक्कत हो रही कि आपके देखो इस यहाँ पे मान लो 0% होता, यहाँ पे 0% होता, तो ये क्या करता, ये इन सबको जीरो बनाता, इन सबको जीरो बनाता। अब मान लो यहाँ पे भी एक 0% होता, तो वो भी इन सबको जीरो बनाता, इन सबको जीरो बनाता। अब मान लो यहाँ पे कोई 0% होता, वो भी इन सबको जीरो बनाता, इन सबको जीरो बनाता। तो आप ये चीज़ देख रहे हो कि हर एक एलिमेंट अपने पूरे रो को जीरो बना रहा है, ये भी जीरो बना रहा है, ये भी जीरो बना रहा है। तो अगर मान लो इसमें इस रो में 5 बार 0% है, तो इस रो पे 5 बार लूप चलेगा। जबकि हमें क्या करना है, हम एक बार ही लूप चला के सबको जीरो कर सकते हैं ना, कि इस रो में अगर एक भी 0% है तो ये पूरी रो जीरो हो जाएगी, और इस कॉलम में अगर एक भी 0% है तो ये पूरा कॉलम जीरो हो जाएगा, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, हम बेसिकली अब हम हर एक सेल पे जाके चेक कर सकते हैं। अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम देख रहे थे कि इनिशियल जीरोस कौन से हैं। अब हम वही करेंगे कि हम स्टोर तो करके रख लिया हमने, ठीक, बट अब हम क्या करना चाह रहे हैं, हम अब बेसिकली अपना रिजल्टेंट मैट्रिक्स खुद बनाना चाह रहे हैं। हम अपनी रिजल्टेंट मैट्रिक्स के हर एक सेल पे ट्रैवर्स करेंगे, और हर एक सेल पे ट्रैवर्स करके क्या बोलेंगे कि इस वाले सेल का फैसला कर रहे हैं। अभी हम इस वाले सेल का फैसला कर रहे हैं, इस वाले सेल पे जीरो आएगा कि नहीं ये डिपेंड करेगा कि इस वाले रो में पूरा जीरो था कि नहीं, बेसिकली इस वाले कॉलम में जीरो था कि नहीं, और इस वाले रो में जीरो था कि नहीं। तो इसको हमें बेसिकली ऑर्डर ऑफ 1 में किसी तरह अगर हम आंसर कर पाए, क्योंकि हमने स्टोर तो पहले ही कर रखा है, तो अगर इसको हम ऑर्डर ऑफ 1 में आंसर कर पाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो अब देखो, अब हम क्या करना चाहिए, हाँ, अब हम अपना कुछ इस तरीके से स्टोरेज बनाएंगे ताकि ये हमारी चीज़ ऑर्डर ऑफ 1 में आंसर हो जाए। ठीक, तो बेसिकली हमें क्या पता करना है, हमें एक बूलियन टाइप की चीज़ चाहिए कि इस वाले रो के लिए, इस रो के लिए जीरोथ इंडेक्स की वैल्यू फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक, अब हर एक जगह पे हम ट्रू या फॉल्स स्टोर कर सकते हैं। ट्रू का मतलब है कि इस वाले रो में हमें एक ना एक जीरो मिला है, और फॉल्स का मतलब है कि इस वाले कॉलम में हमें जीरो नहीं मिला है।
बेसिकली एक हम कॉलम वाइज स्टोर कर सकते हैं और एक हम रो वाइज भी स्टोर कर सकते हैं। ठीक, तो बेसिकली अब हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर मान लो ट्रू प्रेजेंट है, यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे ट्रू प्रेजेंट है, तो इसका मतलब कि सेकंड रो में हमने एक ना एक जीरो देखा है। तो अब कोई भी वैल्यू अगर जो सेकंड रो की है, मान लो ये सवाल पूछेगी कि बताओ क्या मेरी सेकंड रो में जीरो प्रेजेंट है कि नहीं, तो यहाँ पे जाके हम ऑर्डर ऑफ वन में लुकअप कर सकते हैं कि हाँ मेरा सेकंड इंडेक्स पर ट्रू पड़ा है, तो इसका मतलब कि सेकंड रो में जीरो प्रेजेंट था, तो इसको उठा के जीरो रख दोगे। अब मतलब कि हर एक वैल्यू आएगी और देख लेगी कि मेरे इस वाले रो में जीरो प्रेजेंट था कि नहीं, तो वो अपने आप को जीरो कर देगी। अगर रो में जीरो प्रेजेंट नहीं है तो फिर कॉलम में जाएगी देखने, कॉलम में देखने जाएगी कि इस वाले कॉलम में कहीं जीरो तो नहीं प्रेजेंट था। अगर यहाँ पे ट्रू पड़ा है या फिर यहाँ पे ट्रू पड़ा है, दोनों में से कहीं भी ट्रू पड़ा है, तो इस वाले सेल को हम ट्रू कर सकते हैं, यानी कि बेसिकली इस वाले सेल पे हम जीरो स्टोर कर सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से हमने क्या किया। अब देखो हमारा स्पेस कितना यूज़ हो रहा है, हमारा स्पेस यूज़ हो रहा है एक ऑर्डर ऑफ एन का एरे और एक ऑर्डर ऑफ एम की एरे। ठीक, तो एन प्लस एम बेसिकली हमारा स्पेस यूज़ हो रहा है। अभी तक कितना हो रहा था, एन क्रॉस एम, तो हमने स्पेस रिड्यूस किया, राइट। और हमने क्या रिड्यूस किया, हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी रिड्यूस हुई। क्यों? क्योंकि अब केवल हम हर एक सेल पे लूप चला रहे हैं और हर एक सेल के लिए ऑर्डर ऑफ वन में लुकअप हो रहा है कि उस वाले रो में प्रेजेंट था कि नहीं ट्रू, और उस वाले कॉलम में ट्रू प्रेजेंट था कि नहीं। तो ये ऑर्डर ऑफ वन का ऑपरेशन है और हर एक सेल पे हम जा रहे हैं, तो उसके लिए हमारा एन क्रॉस एम लग रहा है। ठीक, तो देखो अब हमने क्या किया, अब हमने अपनी कॉम्प्लेक्सिटी में से एक जो एन प्लस एम वाला फैक्टर था उसको रिमूव कर दिया और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हमने थोड़ी कम कर ली है। ठीक, बट अब देखो अब क्या हम अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चेंज कर सकते हैं कि नहीं। तो देखो भाई, किसी भी अगर पूरी मैट्रिक्स को तुम्हें चेंज करना है, वर्स्ट केस में क्या हो सकता है, वर्स्ट केस में ये होगा कि तुम्हारी पूरी मैट्रिक्स जीरो हो जाए। वर्स्ट केस में तो यही होगा कि पूरी मैट्रिक्स को तुम्हें जीरो करना पड़े। ठीक, तो पूरी मैट्रिक्स को जीरो करने के लिए हर एक सेल पे तो एक ना एक बार तुम्हें जाना ही पड़ेगा ना, हर एक सेल पे तो एक ना एक बार जाना ही पड़ेगा उसको जीरो बनाने के लिए, राइट। तो मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो देखो अब इससे कम नहीं हो सकती। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो तुम्हारा एन क्रॉस एन के फैक्टर में रहेगी ही। ठीक, एन क्रॉस एम तो रहेगी, लेकिन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हम किसी तरह रिड्यूस कर सकते हैं कि नहीं, इस पर हम फोकस कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि टाइम तो रिड्यूस नहीं हो सकता, ये हमने देख लिया। क्योंकि वर्स्ट केस में हमारा क्या हो सकता है कि हमें सारे सेल्स को अपना जीरो बनाने पड़ जाए। ठीक, तो उस केस में हम क्या करना पड़ेगा, अब हम ट्राई करते हैं कि स्पेस को अगर हम रिड्यूस कर पाते हैं कि नहीं। अगर कर पाते तो ठीक है, नहीं कर पाते तो इट्स ओके। ठीक, अब हम देखते हैं कैसे हम रिड्यूस करने का सोच सकते हैं। देखो अगर मान लो अगर हम स्पेस हटाने की कोशिश करें, स्पेस की हमें ज़रूरत क्यों पड़ रही है, हम देखो हम क्या कर रहे हैं, हम जब नॉर्मल वाला ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे कि मान लो यहाँ पे एक मेरा जीरो प्रेजेंट था। ठीक, यहाँ पे मेरा जीरो प्रेजेंट था, तो हम क्या कर रहे थे, हम इस पूरी रो को जीरो कर दे रहे थे और इस पूरे कॉलम को जीरो कर दे रहे थे, राइट। यही तो हम कर रहे थे कि इस पूरी रो को जीरो कर दिया था और फिर इस पूरे कॉलम को जीरो कर दिया था। बट दिक्कत इससे क्या हो रही थी, इससे दिक्कत ये हो रही थी कि अगर मान लो यहाँ पे जीरो पहले नहीं था और यहाँ पे अब जीरो आ गया, तो बाद में अगर इसके लिए तुम ट्रैवर्स करोगे तो इसके लिए भी तुम इस कॉलम को जीरो कर रहे थे और इस रो को जीरो कर रहे थे। देखो रो को जीरो करने में तो कोई गलती नहीं है, रो को तो तुम जीरो कर सकते हो क्योंकि ये जीरो कहाँ से आया, ये जीरो ओरिजिनली तो यहाँ से आया था ना, तो रो को तो तुम जीरो कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बट इस कॉलम को जीरो करना गलत हो जाएगा। ठीक, इस कॉलम को जीरो करना गलत हो जाएगा। इसका मतलब कि हमारे कॉलम का जो सोर्स ऑफ ट्रुथ है उसको इफेक्ट हो रहा था, क्योंकि रो के तो कोई दिक्कत नहीं है, रो वाइज तो तुम कर सकते हो। देखो मान लो अगर मान लो मेरे यहाँ पे 3 जगह जीरो प्रेजेंट था। ठीक, ये मान लो मेरी एरे थी। ठीक, अब मैं कहता हूँ कि रो पे तो तुम कितनी बार भी ऑपरेशन लगाओ भाई, रो को तुम जीरो करो, यहाँ पे जीरो आया इससे भी तुम जीरो करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, यहाँ पे भी जीरो आ गया तो अब रो को देखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तुम यहाँ पे जीरो है और इसमें तुमने किसी भी एलिमेंट को जीरो कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि इसके लिए तुम इस वाले को जीरो कर रहे हो, क्योंकि इवेंचुअली तो वो जीरो होना ही होना है, राइट। ऐसे ही इस वाली रो के लिए भी यहाँ पे जीरो है, तुमने इनको जीरो कर दिया, इनको जीरो कर दिया, इनको जीरो कर, अब तुम किसी भी जीरो को देखो और इस रो को जीरो करने की कोशिश कर रहे हो तो इवेंचुअली तो ये जीरो किसी ना किसी एक जीरो की वजह से ही आया था ना, राइट। मैं उम्मीद करता हूँ तो मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ। बट केवल इफेक्ट किस पे पड़ रहा था, इफेक्ट देखो इसका भी इस पे पड़ा कि अगर इस वाले जीरो की वजह से मान लो ये वाला एलिमेंट जीरो हो गया तो अब इसके कॉलम पे इफेक्ट पड़ सकता है, बट इसकी रो पे थोड़ी इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि इसकी रो को तो इवेंचुअली जीरो होना ही है। तो तुम इसको चाहे इसकी वजह से जीरो करो चाहे इसकी वजह से जीरो करो, ये पूरी रो तो इवेंचुअली जीरो होनी है ना, क्योंकि जिस एलिमेंट ने इसको जीरो किया है वही एलिमेंट इन बाकी बचे हुए को भी जीरो कर देगा। तो मतलब जो कॉलम वाला चेंज हो रहा था उसको हम किसी तरह अगर सिक्योर कर पाएँ तो हमारा काम हो जाएगा। तो उससे हमारा इंट्यूशन ये आ रहा है कि देखो भाई, अगर दिक्कत यही फंस रही कि कॉलम के लिए तुम्हारा सोर्स ऑफ ट्रूथ चेंज हो जा रहा है, तो हम करते हैं कि कॉलम की हम एरे बना लेते हैं।
जैसे अभी हम रो और कॉलम दोनों की एरे बना रहे थे, अब हम क्या करते हैं, हम केवल कॉलम की एरे बना लेते हैं, जिसमें हमारा केवल हर एक कॉलम का सोर्स ऑफ ट्रूथ होगा कि भाई ये स्टार्टिंग में इस वाले कॉलम में एक भी जीरो था कि नहीं, स्टार्टिंग में इस वाले कॉलम में एक भी जीरो था कि नहीं, स्टार्टिंग में इस वाले कॉलम में एक भी जीरो था नहीं, ट्रू मतलब इस कॉलम में जीरो था, फॉल्स मतलब इस कॉलम में जीरो नहीं था। ठीक। और हम क्या करते हैं, अब हमें रो की एरे की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा कि हम क्या कर सकते हैं, अब हम अपना बेधड़क होकर लूप चला सकते हैं। कैसे चलाएंगे लूप अब हम ऐसे ऐसे चला सकते हैं, हर एक रो पे चलाएंगे और उससे केवल हम रो को ही चेंज करेंगे। ठीक। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हम पूरी रो पे ट्रैवर्स करेंगे, देखेंगे भाई कि कहीं की जीरो मिला कि नहीं, पूरी रो पे एक बार ट्रैवर्स करेंगे, देखेंगे कोई एक जीरो मिला कि नहीं। अगर जैसे ही एक जीरो मिल गया तो अब क्या करेंगे, अब दूसरा पास लगा के इस वाली रो को पूरा जीरो कर देंगे। ठीक। क्योंकि अब हमें ये गारंटी है कि इससे हम बाद में अपने कॉलम पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम कॉलम को जब चेंज करने आएंगे तो हम किसी एरे के एलिमेंट को देखेंगे ही ना। हमारे पास तो एक सोर्स ऑफ ट्रुथ ऑलरेडी पड़ा हुआ है, हम इसको देख के अपने कॉलम्स को जीरो बनाएंगे। ठीक। तो रो को जीरो बनाने के लिए क्या करो, एक पास में देखो कि इस पूरी रो में एक भी जीरो है कि नहीं। अगर पूरी रो में एक भी जीरो है तो पूरी रो को जीरो कर दो। ठीक। और फिर सेकंड रो के लिए सेम चीज़ करो कि पूरी रो में देखो जीरो है कि नहीं, पूरी रो को जीरो कर दो। जीरो है तो पूरी रो को जीरो कर दो, अगर नहीं है तो फिर एज इट इज छोड़ दो। ठीक। फिर जब एक बार तुमने सारी रो पे चेंज कर दिया तो रो वाला देखो काम हो गया तुम्हारा। अब कॉलम वाले काम के लिए क्या करोगे, तुम देखो इस मैट्रिक्स का भी यूज़ नहीं कर सकते। उम्मीद करता हूँ ये तुम्हें समझ में आ गया कि इस मैट्रिक्स का यूज़ क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि अगर इसने हमारा इन सबको जीरो कर दिया है तो अब इवेंचुअली बाद में हमें थोड़ी पता चलेगा कि इस रो में स्टार्टिंग में यहाँ पे जीरो था कि नहीं। वो तो हम ये भी सोच सकते हैं कि स्टार्टिंग में भी जीरो हो सकता है और या तो इसकी वजह से भी यहाँ पे जीरो हो सकता है। तो इसलिए हमें ये सोर्स ऑफ ट्रुथ की ज़रूरत पड़ी। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें देख सकते हैं कि इस वाले कॉलम को जीरो होना है कि नहीं। ट्रू पड़ा तो यानी कि इस पूरे कॉलम को जीरो कर दो, तो भाई कर दो पूरे कॉलम को जीरो। यहाँ पे देखेंगे फॉल्स पड़ा तो मतलब कि अब जो जैसा है वो ऐसा के वैसा रहने दो। ठीक। क्योंकि इसको पूरे को जीरो नहीं करना है। यहाँ पे ट्रू पड़ा तो इस पूरे कॉलम को फिर से जीरो करेंगे। ठीक। फिर यहाँ पे ट्रू पड़ा तो इस वाले कॉलम को फिर से पूरा जीरो करेंगे। फॉल्स पड़ा है तो जैसा है वैसा रहने दो, फॉल्स पड़ा है तो जैसा है वैसा रहने दो। ठीक। तो इससे हमने क्या कर लिया, इससे देखो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चेंज नहीं हुई, क्योंकि वो तो ऑर्डर ऑफ n+n क्रॉस m रहेगी। ठीक। क्योंकि हर एक एलिमेंट को हमें एक ना एक बार तो इम्पैक्ट पड़ना ही है। ठीक। हमारे जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थी उसका क्या हुआ, उसमें देखो इजाफा हुआ, क्योंकि पहले हम क्या कर रहे थे, पहले हम n+m यूज़ कर रहे थे। ठीक। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम देख सकते हैं कि देखो एक तरफ का हम लूप चला रहे हैं और एक चीज़ हम स्टोर कर रहे हैं। तो अगर मेरा n छोटा है तो हम क्या कर सकते हैं, n वाली साइड पे स्टोर कर लें और m वाली साइड पे लूप चला लें। अगर मेरा m छोटा है तो हम m वाली साइड पे स्टोर कर लें और n वाली साइड पे लूप चला लें। तो जो भी बेसिकली छोटा होगा उस पर हम क्या कर सकते हैं, उसको हम स्टोर कर सकते हैं। तो बेसिकली मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अब हो जाएगी, ये पहले थी, अब क्या हो जाएगी, अब हो जाएगी जो भी मेरा मिनिमम हो, मिनिमम ऑफ n, m। इन दोनों में से जो भी मिनिमम होगा उसका हम क्या करेंगे, उसका हम स्पेस क्रिएट करेंगे और दूसरे वाले के लिए हम लूप चला लेंगे। ठीक। अब देखो, अब हमने सब कुछ रिड्यूस कर लिया है। अब आप सोच रहे हो क्या इससे भी कुछ बेहतर कर सकते हैं कि नहीं। तो देखो अब यहाँ तक तो आप सोच सकते थे, यहाँ तक तो आप सोच सकते थे, बट अब जो इसके बाद करने जा रहा हूँ वो अगर हो सकता है कि आप अगर पहले आपने कभी ना देखा हो तो वो आप हो सकता है कि इंटरव्यू में आपके लिए वो सोच पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक। तो इसलिए एक बार देख लेते हैं कि इसको और फर्दर ऑप्टिमाइज कैसे करा जाता है। ठीक। अभी तक हम देखो कहाँ तक पहुँचे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि कोई एलियन चीज़ इंट्रोड्यूस होने वाली है, नहीं, बस आउट ऑफ द बॉक्स हम सोचने जा रहे हैं। ठीक। तो देखो जो चीज़ अभी हम कर रहे थे वही सेम चीज़ पे रहेंगे, ट्रैक नहीं चेंज कर रहे हैं हम, ट्रैक हम सेम यूज़ कर रहे हैं। तो देखो अभी तक हमने कहाँ तक पहुँच गए हम, कि एक तरफ का हम लूप चला के कर सकते हैं और एक तरफ का हमें स्टोर करना पड़ रहा था। ठीक। और वही स्टोर करने के लिए हम क्या कर रहे थे, एक अलग से एरे क्रिएट कर रहे थे। ठीक। वही स्टोर करने के लिए हम क्या कर रहे थे, एक अलग से अपनी एरे क्रिएट कर रहे थे। ठीक। बट अब देखो मैं क्या करना चाहूँगा, अब देखो मैं कहता हूँ कि अलग से एरे क्रिएट करने का क्या मतलब है। मैं कह रहा हूँ कि अलग से एरे क्यों क्रिएट कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अलग से एरे मत क्रिएट करो। हम क्या करते हैं, हम ये जो ओरिजिनल एरे दी है देखो इसको चेंज तो करना ही है। ठीक। तो मैं कहता हूँ कि इसका मैं देखो जो पहला वाला जो बेसिकली मान लो अगर हम इसका लूप चलाना है, ठीक, वो तो मैंने तुम्हें बता दिया ना कि अगर n छोटा है तो n वाली साइड पे तुम स्टोर करोगे, m छोटा है तो m वाली साइड पे स्टोर करोगे। तो लेट्स से अभी फॉर नाउ हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम मतलब मान के चल रहे हैं कि मेरा जो कॉलम वाला साइड है वो मेरा छोटा साइड है, तो मतलब हम कॉलम वाली साइड पे स्टोरेज बना रहे हैं अपना, और हम रो वाली साइड पे लूप चलाएंगे। ठीक है, पहले इस पे चलाएंगे फिर इस पे चलाएंगे, वो सब सेम रहेगा। ठीक। हम इस पे लूप चला रहे थे
तो मैं कहता हूँ कि इंस्टेड ऑफ इस पे लूप चलाना, हम इस एरे का पहला वाला पहली बेसिकली जो पूरी रो है उसको हम कंसीडर कर रहे हैं कि ये मेरा स्टोरेज है। अब इसको हम स्टोरेज मान के चल रहे हैं, ठीक। इसको अगर हम स्टोरेज मान के चल रहे हैं तो अब क्या होगा, अब बेसिकली हम इसमें स्टोर कर रहे हैं ट्रू और फॉल्स, ठीक। और ट्रू और फॉल्स कैसे स्टोर कर रहे हैं हम बेसिकली मतलब ट्रू को अगर मान लो ट्रू को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं जीरो के साथ। ट्रू बेसिकली था कि इस पूरे कॉलम को जीरो करना है कि नहीं, तो उसको हम जीरो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हम अगर यहाँ पे जीरो पड़ा है तो इसका मतलब एट द एंड तुम्हें इसको पूरे को जीरो करना है, ठीक। ये हम करके चल रहे हैं। तो बेसिकली अब हमने क्या किया, अब हमने जो ओरिजिनल एरे थी उसको बेसिकली हम ट्रू और फॉल्स की तरह यूज़ करना जा रहे हैं, ठीक। उसको हम ट्रू फॉल्स की, अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि फिर इस वाले रो का क्या होगा, पूरी रो का एट द एंड, ठीक। तो उसके बारे में मत सोचो, अभी हम बस देख रहे हैं कि हम इसको पूरे को यूज़ करना चाह रहे हैं। देखो इसको अगर हम यूज़ करेंगे तो नीचे का तो सब कुछ सही हो जाएगा, राइट। नीचे का तो मतलब मेरा सब कुछ सही हो जाएगा, बस इस वाले के लिए जो थोड़ी बहुत दिक्कत होगी वो दिक्कत होगी, ठीक। बाकी नीचे के लिए तो सब कुछ सही है, सब कुछ पूरी नीचे की मैट्रिक्स एज इट इज़ चलेगी जैसे हम पहले चल रहा रहे थे, क्योंकि हमें थोड़ी पता चल रहा है कि हमने इस मैट्रिक्स में ही स्टोर किया या फिर हमने बाहर स्टोर किया है, ठीक। इसके लिए तो बस इसको पता होना चाहिए ना कि इस कॉलम को जीरो करना है कि नहीं करना है, ठीक। तो इसलिए हमने क्या किया, अब हमने इस मैट्रिक्स के ही एक सेल, एक बेसिकली पूरी रो को यूज़ कर लिया एज अपना स्टोरेज, ठीक। अब जो इस वाले रो पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इस वाले रो पे बेसिकली इम्पैक्ट ये पड़ रहा है कि जब ये रो वाला तुम लूप चलाओगे तो उसमें गड़बड़ हो जाएगी। रो वाला तो जब तुम लूप चलाओगे तो उसमें गड़बड़ हो जाएगी, तो तुम ये रो वाला लूप नॉर्मली इसमें नहीं चला सकते क्योंकि इसमें ऑलरेडी कोई चीज़ स्टोर है जो कि कॉलम में यूज़ हो रही थी, ठीक। क्या क्या दिक्कत हो सकती है, देखो मैं बताता हूँ तुम्हें। मान लो इस वाले मैं कह रहा हूँ कि एट द एंड यहाँ पे जीरो अगर पड़ा होगा तो इसका मतलब कि इस पूरे कॉलम में कहीं पे जीरो हो सकता है, ठीक। तो मान लो इनिशियली तुम्हारी इसकी वैल्यू ऐसा कुछ थी, ठीक, और यहाँ पे कहीं पे एक जीरो पड़ा हुआ था। तो देखो अब मैंने क्या किया, मान लो इसकी वैल्यू ऐसे कुछ थी, ठीक। मान लो एक भी जीरो नहीं था पहली वाली रो में, ठीक। और मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि इस वाले कॉलम में एक जीरो पड़ा और बाकी कहीं पे जीरो नहीं है, तो ठीक। तो मैंने क्या किया, अपने स्टोरेज बनाने के लिए इसको यहाँ पे जीरो एक पुट कर दिया, ठीक, कि एट द एंड मेरे को पता चल जाए कि हाँ इस वाले कॉलम में एक जीरो है, ठीक। ये एट द एंड मेरे को पता चल जाएगा। बट जब मैं वो रो वाला लूप चला रहा था तो उसमें मैं देख रहा था कि मेरे रो में पूरा कहीं पे जीरो है कि नहीं। अगर मेरे को कहीं पे जीरो मिलेगा तो पूरी रो को मैं जीरो कर दे रहा था। अगर मैंने पूरी रो को जीरो कर दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो जीरो कहाँ से आता है, ये जीरो तो इस कॉलम की वजह से आया था, ठीक। तो इस कॉलम का जीरो इन पूरी रो को थोड़ी जीरो कर देगा, ठीक। तो क्योंकि मैंने ये जीरो खुद से पुट किया है तो इसलिए मैं इस पर नॉर्मल वाला रो वाला लूप नहीं चला सकता हूँ, ठीक। तो इसका मतलब कि इसके रो की वैल्यू मेरे को अगर पहले से कहीं से पता हो, देखो अब बस बेसिकली मेरे को यही तो चेक करना है कि ये पूरी रो जीरो होगी कि नहीं। तो मैं ये सब अपनी स्टोरेज बनाने से पहले ही अगर मैं एक बार देख लूँ इस पूरी रो के लिए कि इस पूरी रो में एक भी जीरो है कि नहीं, और उसका एक वेरिएबल बना के चल लूँ, लेट्स से मैंने एक फ्लैग बना के चल लिया, और उस फ्लैग में अगर इस पूरी फर्स्ट वाले रो की बात कर रहा हूँ, केवल फर्स्ट वाले रो में मैंने चेक किया कि कोई भी जीरो है कि नहीं। अगर पूरे में कहीं भी जीरो है तो इसको ट्रू रख लिया, ठीक, एट द एंड, जिससे मेरे को पता चल जाए कि इस रो को जीरो करना है कि नहीं, ठीक। अब देखो बेसिकली एक तरीके से मैंने एक जो मैंने पहले पूरी एक एरे बना रखी थी, अब मेरे को क्योंकि केवल पहली वाली रो में दिक्कत आ रही है क्योंकि इसमें एम्बिग्युइटी हो सकती है कि ये जीरो ओरिजिनल प्रेजेंट था या फिर ये किसी कॉलम से आया हुआ है, तो इसलिए मैंने क्या किया, इसलिए मैंने केवल इस वाले सेल के लिए एक फ्लैग करके वेरिएबल बना के रख लिया जिसमें मैं ट्रू रखूंगा। इसका मतलब कि मेरे को एट द एंड ये पूरी रो को जीरो करना है, अगर फॉल्स है तो इसका मतलब एट द एंड ये पूरी रो एज इट इज़ छोड़नी है, ठीक, एज इट इज़ छोड़ देनी है। तो अब देखो अब सब कुछ क्लियर है। अब अगर हम एल्गोरिथम अपनी फिर से देखें तो एल्गोरिथम अभी तक मेरी क्या चल रही थी कि एक मेरे पास बाहर एक मैट्रिक्स है, बेसिकली एक मेरे पास बाहर एक एरे टाइप की है अपना जिसमें स्टोरेज है, जिसमें मेरे को पता चल रहा है कि इस रो को जीरो करना, इस पूरे कॉलम को जीरो करना है कि नहीं, ठीक। अब वो मेरा क्या हो गया, अब वो मेरा मैट्रिक्स का ही पार्ट हो गया, ठीक। अब वो मेरा मैट्रिक्स का ही पार्ट हो गया। मैं क्या करूँगा, स्टार्टिंग में लूप चलाऊंगा। सबसे पहले क्या पता करना है कि इस पूरी रो में जीरो है कि नहीं, किसी भी चीज़ को चेंज करने से पहले इस पूरी रो में जीरो है कि नहीं पता कर लिया। इससे अपने क्या किया, फ्लैग को अपडेट कर लिया। मान लो मेरे इसमें एक जीरो था तो इसको मैंने ट्रू से अपडेट कर लिया। अब क्या करूँगा, अब पूरे पूरे कॉलम पे लूप चलाऊंगा और देखूंगा इस पूरे कॉलम में जीरो है कि नहीं। अगर जीरो है तो यहाँ पे जीरो पुट कर दो, यहाँ पे जीरो है नहीं है तो इसको एज इट इज छोड़ दो, यहाँ पे जीरो है जीरो पुट कर दो, यहाँ पे जीरो है जीरो पुट कर दो, यहाँ पे है नहीं है, यहाँ पे है नहीं है। तो बस अब ये मेरा सोर्स ऑफ ट्रूथ की तरह काम करेगा। अब बाद में क्या करूँगा, अब मैं इस वाले को छोड़ के बाकी नीचे वाले सबको लिए रो वाला लूप चलाऊंगा। रो वाला लूप क्या कर रहा था, रो वाले लूप में पूरी रो में ट्रैवर्स करूँगा, एक भी जीरो मिलेगा तो पूरी जीरो रो में जीरो डाल दो,
ठीक, फिर इस वाले रो के लिए ट्रैवर्स करो, एक भी जीरो मिला तो पूरी रो में जीरो डाल दो, नहीं मिला तो एज इट इज छोड़ो। यहाँ पे पूरी रो में जीरो मिला तो पूरी रो में जीरो डाल दो, कहीं भी एक जीरो मिला तो पूरी रो में जीरो डाल दो, नहीं मिला तो एज इट इज छोड़ दो। इससे पूरा रो का काम हो गया तुम्हारा। अब क्या करोगे, अब तुम कॉलम का काम चालू करोगे। यहाँ पे अगर जीरो पड़ा है तो पूरे कॉलम में जीरो डालो, यहाँ पे जीरो नहीं पड़ा है पूरे कॉलम को एज इट इज छोड़ो, यहाँ पे जीरो पड़ा है पूरे कॉलम में जीरो डालो, यहाँ पे जीरो पड़ा पूरे कॉलम में जीरो डालो, इन दोनों को ऐसे छोड़ दोगे। एट द एंड क्या करोगे, अब देखो ये वाली तुम्हारी जो रो है इसमें अभी तक काम नहीं हुआ है, इसका काम कैसे होगा, ये फ्लैग देख के, फ्लैग में ट्रू पड़ा है यानी कि पूरी रो को तुम्हें जीरो करना है, पूरी रो में जीरो डाल दो एट द एंड। ठीक, तो अगर ये एल्गोरिदम तुमने फॉलो करी तो तुम्हारा पूरा काम हो जाएगा। अब देखो कॉम्प्लेक्सिटी हमने कितनी रिड्यूस कर दी, देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो चेंज नहीं होगी, मैंने पहले बता दिया था कि ऑर्डर ऑफ एन क्रॉस एम ही रहेगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, हम केवल एक एक्स्ट्रा वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, बाकी सब कुछ हम मैट्रिक्स में स्टोर कर रहे हैं, क्योंकि हम मैट्रिक्स को चेंज कर सकते थे, तो इसलिए देखो हमारा ये सब कोई काउंट नहीं होगा। हम एक दो पास भले लगा रहे हैं, दो तीन पास लगा रहे हैं, तो ये एन 3 इंटू एन क्रॉस एम हो जाएगा बेसिकली, एन क्रॉस एम प्लस एन क्रॉस एम, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एसिम्प्टोटिकली अगर देखोगे तो ऑर्डर ऑफ एन क्रॉस एम ही रहेगा, बट हमने इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या किया, ऑर्डर ऑफ 1 कर दिया, कांस्टेंट स्पेस में हम कर रहे हैं। ठीक, एन क्रॉस एम वाला हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगा रहे हैं, बट हम स्पेस क्या कर दिया हमने, ऑर्डर ऑफ 1 कर दिया। तो देखो हमने कैसे धीरे धीरे करके इंप्रूव किया। पहले हमारा सबसे पहले क्या था, स्पेस था ऑर्डर ऑफ एन क्रॉस एम का, और टाइम कितना लग रहा था, टाइम 3 लग रहा था, एन क्रॉस एम। ठीक, उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हम ऑर्डर ऑफ एन क्रॉस एम, देखो टाइम ऑर्डर ऑफ एन क्रॉस एम पे लाई, और स्पेस क्या किया, ऑर्डर ऑफ एन प्लस एम। ठीक, उसके बाद हमने ये रियलाइज़ किया कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चेंज नहीं हो सकती, ये तो एन प्लस एम एन क्रॉस एम रहनी ही पड़ेगी। ठीक, बट हमने क्या देखा कि स्पेस हम चेंज कर सकते हैं। फिर हम क्या करके लाए, अभी तक हम 2 एरे बना रहे थे, अब हम एक एरे बना रहे थे और एक तरफ से लूप चला रहे थे। फिर उसके बाद हमने देखा कि हम इसको भी अपडेट कर सकते हैं अपनी एरे यूज़ करके, तो इसके बाद हमने क्या किया, एक सिंगल फ्लैग में ही हमने पूरी एरे को काम कर दिया। ठीक, अब हमारे पासेस भले बढ़ गए कि हमने एक दो तीन पास यूज़ करने पड़े, एक बार इस पूरी रो को चेक करने के लिए, फिर एक बार ये सब स्टोर करने के लिए, फिर एक बार इस पूरे रो बाय रो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, फिर एक बार कॉलम वाला ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, फिर एट द एंड ये लास्ट वाली रो में चेंजेस करोगे। ठीक, तो ऑपरेशन भले बढ़ गए तुम्हारे, बट तुमने क्या किया, तुमने अपनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर दिया। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आएगा। रटने की देखो कोशिश मत करना, बस दिमाग में जैसे मैंने एक एक करके ग्रेजुअली इंप्रूव किया, वैसे ही बस अपने दिमाग में पैटर्न बना के रखो। ठीक, बाकी तुम्हारा ये प्रैक्टिस पे है, तुम्हें ईजिली समझ में आ जाएगा। देखो ठीक, अब इसको इंप्लीमेंट करना देखो मेरे हिसाब से कठिन नहीं होगा, बट एक बार फिर भी देख लेते हैं। देखो ये क्या है, इसमें मैं स्टोर कर रहा हूँ कि मेरी फर्स्ट वाली रो में स्टार्टिंग में जीरो है कि नहीं। तो ये देखो स्टार्टिंग में मैंने चेक किया कि 0th रो में और ith कॉलम में कोई भी जीरो है कि नहीं, अगर कहीं पे भी जीरो मिलता है तो फ्लैग को ट्रू कर लिया। पहला पास में हमने ये चेक कर लिया कि मेरी पहली वाली रो में कहीं जीरो है कि नहीं। दूसरे पास में क्या किया, अब इसमें मैं क्या करूँगा, अपनी पहली वाली जो सेल है, 0th वाली सेल है, उसमें क्या कर रहा हूँ, उसमें जीरो पुट कर रहा हूँ, यानी कि अपनी सोर्स ऑफ ट्रूथ क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक, उसमें देखो मैं क्या कर रहा हूँ, पूरे कॉलम में बेसिकली मैंने लूप चलाया, और पूरे कॉलम में लूप चलाने के बाद मैंने देखा कि कहीं पे भी जीरो है कि नहीं। अगर कहीं पे भी जीरो मिलता है तो टेम्प ट्रू हो जाएगा आपका, और उस केस में क्या करोगे आप, 0th वाले रो में उस वाले कॉलम पे जाके जीरो पुट कर दोगे। ठीक, तो ये वाले लूप में आपने सोर्स ऑफ ट्रूथ क्रिएट कर लिया। अब क्या करोगे, अब अपना वो आप रो बाय रो वाला लूप चला रहे हो, तो इसमें फर्स्ट वाले रो से स्टार्ट करो, क्योंकि जीरो वाले को नहीं छेड़ना है, उसको लास्ट में अपडेट करना है। ठीक, तो फर्स्ट वाली रो से स्टार्ट किया और पहले चेक किया कि कहीं पे भी जीरो मिला कि नहीं। अगर कहीं पे भी जीरो मिला तो अब क्या करोगे, आप पूरी उस वाली रो को आप जीरो कर दोगे। ठीक हो, अब जीरो पुट कर रहे हो। ठीक, उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद आपको क्या करना है, सोचो उसके बाद क्या करना है। उसके बाद अब करना है आपको कि आप पूरे कॉलम को देखते जाओगे, कॉलम में कहीं पे भी अगर जीरो पड़ा है उस वाले कॉलम में, बेसिकली फर्स्ट वाले जो सोर्स ऑफ ट्रूथ है वहाँ पे जीरो पड़ा है, तो पूरे कॉलम को अपना जीरो कर दो। ठीक, और एट द एंड क्या करो, फ्लैग देखोगे, फ्लैग अगर ट्रू है तुम्हारा तो इसका मतलब कि अब पूरे फर्स्ट वाली जो रो है उसको तुम्हें पूरा जीरो करना है। ठीक, तो ये स्टेप बाय स्टेप याद रखने की कोशिश करो, याद भी नहीं करना पड़ेगा तुम्हें, एक दो बार अगर तुम खुद से विजुलाइज करने की कोशिश करोगे तो तुम्हें तुम्हारे दिमाग में बस जाएगा। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ अगर तुम्हें ये समझ में आएगा तो वीडियो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ तुमसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।